बढ़िया। चलो देखो हम लोग कल का पढ़े थे वर्ण। वर्ण तो पूरा 52 पढ़ लिए थे। एगो होता है वर्णमाला, ई कौन बड़का चीज ना है। वर्णमाला, माला के मतलब कि ये पूरे में कुछ आ जाए। माला तक ना ना, माला कोनो चीज को होता है एक में एक साथ हो जाता है। तो ई वर्ण के माला यानी कि जो वर्ण है उसका माला। तो वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। ये तो कोनो बड़का चीज नहीं हुआ। तो वर्णों के समूह जैसे मान लो तो हर वर्ण का बोलूं, जैसे क एगो वर्ण हुआ ना, म एगो वर्ण हुआ, ल एगो वर्ण हुआ, तीनों मिल गया तो क्या हो गया? कमल। यही क्या हुआ तुम्हारा? वर्णमाला। तीनों को एक साथ जोड़ दिए। जैसे कि मान लो ये अलग अलग रही तो क प्लस म प्लस ल रही, आ नहीं तो एकरों से ज्यादा टूटता तो क में हई अ रही। वर्ण विषय पर बताया है ना तरीके, ऐसे नाम लिखे वाला। चलो वर्ण हो गया। यानी कि वर्णों के समूह को ये सब एक साथ जब मिल जाएगा तो मिल रहा है तो क्या बन रहा है? कमल बन रहा है ना, एक में उठा रहा है ना। है तो यानी कि वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। सब पर ध्यान दे दो, कुछ बड़ी बात नहीं है। वर्णमाला यानी कि वर्णों को एक साथ समूह में रखने को क्या कहते हैं? वर्णमाला। किसी को दिक्कत? अगर देख रहा उतारे तो उतार सकेला ना। उसके बाद दूसरा का एक था बोली। बोली देखो हम लोग भाषा पढ़े थे, थोड़ा सा समझ तो रही है। हम लोग भाषा पढ़े थे तो बोल रहे थे कि अपने मनुष्य अपने विचारों को आदान प्रदान करता है, उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। जिसके द्वारा भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को आदान प्रदान करता है, उसे भाषा कहते हैं। उसी तरह बोली है। बोली भी भाषा का ही एक रूप है, लेकिन जिसका सीमित क्षेत्र होता है। इसका क्या होता है? सीमित क्षेत्र। जिस भाषा का सीमित क्षेत्र होता है, सीमित क्षेत्र ना होता है, उसे बोली कहते हैं। क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। उसे बोली कहते हैं। अब कहा कि सीमित क्षेत्र कैसे होला हो? भोजपुरी एगो हम लोग भाषा बोलते हैं, लेकिन इसका मान्यता प्राप्त नहीं है। संविधान में इसका मान्यता प्राप्त नहीं है। संविधान में कितने भाषा का मान्यता प्राप्त है? ये बता सकता है? भारतीय संविधान अनुसार कुल कितने भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? बताया है ना? अरे 22, पहले 14 था। ठीक है, बाद में क्या हो गया? 22 हो गया। 22 में आ जाता है हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ ना, उड़िया, तुम्हारा ये सिंधी, फिर मगही है, मैथिली है, सॉरी मैथिली, भोजपुरी नहीं है। देखो अब हम लोग बोली पढ़ रहे हैं, तो बोली जिस भाषा का ना सीमित क्षेत्र होता है उसे क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। जैसे मान लो अभी हम लिखे जब आएंगे ऐसा से इधर पश्चिम तरफ जाएंगे, कहाँ तक? भगवानपुर। ज्यादा दूर मत जाओ, इधर भगवानपुर पश्चिमैया बोली बोलने लगता है नहीं है? उधर उधर जाएगा तो बोलेगा कि नहीं क्या अर्थ हुआ हो, ऐसे बोलेगा। अगर पूरब चला जाएगा, इधर ससाराम से पास चला जाएगा तो वो अगे अरे अरे हमने को बोला तो कोई कहे सुना हो तो अगे सुनिया, अगे मैया, ये सब भाषा बोलता है। वही सब का हो गया? वो बोली हो गया। ठीक, अब एगो आ गया तुम्हारा लिपि। देखो सब हम पढ़ा चुके हैं, केवल रिवीजन करा रहे हैं, सब लिखवा दिया है। लिखवाया है ना? साक्षी बुक लाई है, बुक लेकर आई है एकदम बौड़ा उड़ाना ना है सबका। खुश रहा, चलाओ। आवाज बड़ी है तो घूम के चल जा वीडियो में। बौड़ा क्लास ही नहीं आती है, इसको जगाना पड़ता है, फोन फेंक दी। चलो देखो लिपि। देखो लिपि क्या होता है कि किसी भी भाषा का चिन्ह ना लिखने की विधि। अब हिंदी भाषा के चिन्ह कौन सी हो? किसी भी भाषा के मानव चिन्ह के क्या कहा जाएगा? लिपि। जैसे हिंदी भाषा लिखे कोई तो कौन सी से लिखबो? कक्का से लिखबो ना, हैं?
तो किसी भी भाषा के लिखित रूप चिन्हों को क्या कहा जाता है? लिपि। इंग्लिश लिखना होगा तो इंग्लिश क ख ग घ से ना लिख देबो, हैं? तो उसका चिन्ह क्या हुआ? हिंदी का चिन्ह हुआ क ख ग घ, यही लिपि होता है। अंग्रेजी का ABCD हो जाएगा ना, उर्दू का अली-बेटे से ऐसे होता है। यानी कि हर एक भाषा का अलग अलग अपना एक चिन्ह होता है, उसी को क्या बोला जाता है? लिपि। अगर कह दें कि नहीं ये हिंदी में शिवम लिखा तो तू झट मारी शिवम ऐसे ना लिख देबो, यो तो शिवम में लिखल है, लेकिन इंग्लिश में हो गया, हिंदी में नहीं हुआ। यानी कि हर जो अक्षर है, जो चीज अक्षर है, किस चीज का है? अंग्रेजी का है। यही लिपि है, मतलब कि जौना भाषा के जो लिखित चिन्ह रूप मान लिया गया है उसी को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं ना। किसी भी भाषा को लिखने के लिए चिन्हित वर्णों को लिपि कहा जाता है। चिन्हित वर्णों को क्या कहा जाता है? लिपि कहा जाता है। क्लियर? भाषा वर्णमाला हो गया, बोली हो गया, लिपि हो गया। भाषा पढ़ाइए दिए, बताइए दिए, व्याकरण बताइए किए थे कल, बताए थे ना पिछले में। उसके बाद अब क्या बच गया? अब